हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है सब्जेक्ट हिंदी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये मॉडल सेट है 2023 का। ये आईएससी और आईकॉम के लिए है, यानी कि साइंस वाले और कॉमर्स वाले के लिए है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि साइंस और कॉमर्स वाले के लिए एक ही हिंदी और एक ही इंग्लिश जो है कि क्वेश्चन आता है, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए अलग क्वेश्चन आता है। तो ये जो है साइंस और कॉमर्स वाले के लिए है। यहाँ पे समय दिखाया गया है कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। देखिए, इस सेशन में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव करके दिखाएंगे और जल्द ही आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, समय गंवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भट्ट निबंधमाला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, लाहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लाहना सिंह को गोली जांघ में लगी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे 1922 में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया है? तो उन्होंने करप्शन का कारण बताया है चुनाव का खर्च। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन दिनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो वस्त्रहीन रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो ये जो है कुल 2 भागों में लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सचितानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? ऑप्शन डी, 20 पेज रोज। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? ऑप्शन ए, भगत सिंह के पिता और चाचा। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 13 है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? शारदिया का प्रकाशन जो है 1959 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 में है, घांघर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या है? घांघर शब्द का ओरावा भाषा में अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ऑप्शन बी सही होगा। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश की किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? तो धन्नो जी थी वो 13 वर्ष की थी। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सागर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रगति और समाज। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया?
22 का ऑप्शन हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा 1996, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरज की रोशनी में। 24 नंबर क्वेश्चन है, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 साल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जे कृष्णमूर्ति, यानी कि जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, आ ई ऊ क्या है? तो आ ई ऊ जो है 27 का ऑप्शन सही सी हो जाएगा, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि जो होता है वो स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? आविष्कार का संधि विच्छेद होता है आविह जोड़कार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 का रहा है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान है मुर्दा, मुर्दा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? देखो, संवाद जो है यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सब जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो उसमें योजक चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह योजक, ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। 34 क्वेश्चन है, 34 नंबर, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुल्लिंग है। भीख शब्द क्या है? भीख क्या है? भीख शब्द क्या है? तो भीख जो है वो विदेशज शब्द है। ठीक है, भीख विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है नाली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में है, 38 है, में किसी कारक का विभक्ति है? में किस कारक का विभक्ति है? तो 38 का जो होगा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकरण। ठीक है, 39 में है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कर्म। ठीक है, कर्म, ऑप्शन सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 में कह रहा है, छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपादान कारक। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 14 सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 11 सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वनामिक विशेषण। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 46 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 5 भेद होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 में है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या शब्द कितने प्रकार के हैं? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग है नीर, ये देखिए हलंत वाला, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भिरंत शब्द में प्रत्यय प्रत्यय ऑप्शन डी अंत, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे फिर देखते हैं 51 से। आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंद शब्द का विशेषण ऑप्शन ए आनंदित। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 53, धर्माधर्म कौन समास है? धर्माधर्म कौन समास है? धर्माधर्म द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह जो होगा 24 का सी आंसर होगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है। 55 में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 56 में कह रहा है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है? 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 58 में कह रहा है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में है, आत्मा शब्द का विलोम क्या है? आत्मा का विलोम होता है परमात्मा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का देखेंगे, 60 में है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चक्रपाणी, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, 61 में कह रहा है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है साहसिक कार्य करना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो योग न होने पर भी साथ रहे उसे कहते हैं आयोग वाह, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 62 में कह रहा है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन व्यंजन है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत्जोड़ चारण हलंत वाला, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 में कह रहा है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे, 66 कह रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है वो है अध्ययन, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में है, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, लज्जा शब्द कौन लिंग है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, 69 कह रहा है, जीभ शब्द क्या है? जीभ जो है हमारा तद्भव है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 70 है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पे कारक क्या आया? को आया। को किस कारक का विभक्ति है? संप्रदान कारक का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण जो होता है औपनिवेश होता है। ठीक, औपनिवेश। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, 72 है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की? कितने इनाम की घोषणा की? देखिए 72 का आंसर होगा 20 फ्रैंक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, 73 में कह रहा है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी ब्रिजालो, ब्रिजालो सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 में है पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था। तो पेशगी में किस छोटी बच्ची का नाम था? फ्रोंकवा, फ्रैंकवा, फ्रैंकवा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे सूफी संत मोहिदी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो कैसे कवि थे? प्रेम के पीर के कवि थे। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 में है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का सही अर्थ होता है गोद। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 79 में है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास का जो पद है वो वात्सल्य भाव के है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 में कह रहा है पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय पद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 में कह रहा है कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला नाम था राम बोला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है रामलला नहछु किस कवि की रचना है? तो रामलला नहछु जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 में है नाभादास रचित भक्तमाला के 316 छपयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? तो 84 का सही आंसर होगा 200। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? तो छह पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 में कह रहा है कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भूषण का जन्म 1613 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 में कह रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 105 अलंकारों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में कह रहा है करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का सही अर्थ होता है तलवार, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? इसका जो रचनाकाल था वो है 1928, यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 में है कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो कामायनी महाकाव्य के नायिका का नाम था श्रद्धा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राफ्टवेस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवयित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 में कह रहा है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? तो इसका 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर से। ठीक है, 94 में कह रहा है निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध ने। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में कह रहा है आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता की रचना है किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं?
तो इसमें जो हो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंगे बूचे नरकंकाल। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 में है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विद्या है? तो ये सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी। ठीक। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 99 में कह रहा है, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य नाटक है। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजन के पेड़ से। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।